मित्रों, गोरखपुर महानगर के अंदर जल जमाव और खुले नाले एक चुनौती थी। इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, ये सभी इसके कारण थे। महानगर को जल जमाव से मुक्त करने के लिए, महानगर के अंदर इन बीमारियों के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गुड़धोवा नाला पुनरुद्धार की एक स्कीम को आगे बढ़ाया और मुझे प्रसन्नता है कि जो कार्यक्रम हम लोगों ने 2 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, चैलेंज था, क्योंकि उस पे बहुत सारी जगह अतिक्रमण हो गया था। लोग जगह जगह उस अतिक्रमण और नाले के ऊपर ही घर बना दिए थे। आज वो पूरा नाला अतिक्रमण से मुक्त होने के साथ साथ आरसीसी का एक लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा, जो लगभग 10 मीटर चौड़ा है, ये बनकर के तैयार हो गया है। इस पूरे आरसीसी का जो नाला बना है, इसके दोनों ओर सीवर की ट्रंक लाइन भी डाली गई है। दोनों ओर के मोहल्लों के सीवर को, जो पहले नाले में गिरता था और पूरा रामगढ़ ताल के साथ साथ महानगर में बदबू रहती थी, मच्छर रहते थे, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू जैसे तमाम प्रकार की वायरस जनित बीमारियां फैलती थी। ट्रंक सीवर लाइन से बचने के लिए, उसको डालने के बाद इन सभी बीमारियों से बचने के लिए व्यवस्था दी गई है। और सीवर लाइन के लिए 2 एसटीपी प्लांट यहाँ पे बन करके तैयार हो गई। एक 38 एमएलडी की है, एक 61 एमएलडी की है। सीवर लाइन का काम 14 किलोमीटर पूरा हो गया है। लगभग 4 किलोमीटर बाकी है, जो उसको अभी अगले 1 महीने के अंदर उस कार्य को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये अपने आप में एक मॉडल होगा एक मृत नाले को पुनर्जीवित करने का। सिटी के अंदर की एक बड़ी आबादी को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए जो एक शासन का दायित्व बनता है, स्थानीय निकाय का दायित्व बनता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में गोरखपुर महानगर एक बड़ी लकीर खींचने जा रहा है। और वह कार्य हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है। आज मैंने इसका निरीक्षण किया है। दोनों एसटीपी 38 एमएलडी और 61 एमएलडी के जो 2 एसटीपी लगे हैं, दोनों यहाँ पे क्रियाशील हो चुकी हैं। नाला पूरी तरह बन करके क्रियाशील हो चुका है। ट्रंक सिविल लाइन का जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, लगभग 18 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर का जो बाकी है, उसके निर्माण के साथ ही इस पूरे नाले के दोनों ओर सड़क के निर्माण के कार्यक्रम को भी इसके बाद संपन्न होना है। आवागमन के लिए भी हम एक व्यवस्था दे सकेंगे और इस पार से उस पार जाने के लिए 14 स्थानों पर आरसीसी के पुल और कन्वर्ट भी दिए गए हैं, जिससे लोगों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके।
बरसात में वन महोत्सव के अवसर पर दोनों ओर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी करते हुए इसके पुनरुद्धार के कार्य को एक मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत करेंगे कि कैसे गुड़धोवा नाला कभी मृत हो चुका था, समाप्त हो चुका था, अतिक्रमण का शिकार हो चुका था और आज पुनर्जीवित होकर के गोरखपुर महानगर के जल जमाव की समस्या की लाइफलाइन बन रही है। मैं इस लाइफलाइन के लिए गोरखपुर महानगर के उन सभी नागरिकों को जिन्होंने सकारात्मक सहयोग देकर के इस परियोजना को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जो शुरू से लेकर के अब तक इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों और कर्मचारियों को, इंजीनियर्स को जो सफलतापूर्वक इसे अपनी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। इस पूरे प्रोजेक्ट पे भारत सरकार और राज्य सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और मेरा अनुमान होगा कि ये अपने आप में एक मॉडल होगा, एक बड़ी आबादी को बीमारी से बचाने के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की दृष्टि से एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत होगा और अगले 1 महीने के बाद हम इसके उद्घाटन के लिए यहाँ पर आएंगे। आज मैंने स्वयं भी इसका निरीक्षण किया है, कार्य प्रगति पर है और बेहतरीन रिजल्ट आने वाले समय में गोरखपुर महानगर के लिए देगा, महानगर उत्तरी को जल जमाव से मुक्ति देगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।